बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ये प्रूफ दैट है कि किसी भी जनरल वेक्टर आर के लिए हमें प्रूफ करना है ये चीज कि आर वेक्टर बराबर आर का आई के साथ डॉट टाइम्स आई कैप प्लस आर का जे के साथ डॉट टाइम्स जे कैप प्लस आर का के साथ डॉट टाइम्स के कैप। कोशिश करो एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी जनरल वेक्टर आर के लिए प्रूफ करना है। जस्ट ट्राई टू डू, बिल्कुल कर लोगे। एक जनरल वेक्टर मान लो और उस जनरल वेक्टर को मानने के बाद प्रोसीड करो, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरल वेक्टर क्या मान लिया जाए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, सही। तो एलएचएस तो यही हो गया, जो माने हैं वही है, वेक्टर आर ही है एलएचएस। तो एलएचएस तो ये वेक्टर हो गया पूरा। अब बस ये चेक कर लें कि क्या आरएचएस भी यही बन रहा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ये 3 चीजें हमें चाहिए। तो कैलकुलेट कर लो आर डॉट आई क्या, ये वेक्टर आर को माने हो ना, तो आर डॉट आई कैसे मिलेगा, जब हम एलएचएस में डॉट लेंगे आई के साथ। तो आरएचएस में भी तो डॉट लोगे आई के साथ, तो आर डॉट आई कितना होगा बताओ। इसका डॉट आई के साथ मतलब आरएचएस का डॉट आई के साथ। तो आई डॉट आई तो 1 होके एक्स दे देगा, जे डॉट आई 0 देगा, के डॉट आई भी क्या देगा 0 देगा। तो आर डॉट आई की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ एक्स आएगी कि नहीं। सिमिलरली आर डॉट जे निकालो, उसके लिए क्या करोगे, इसका डॉट लोगे जे के साथ, तो आरएचएस का भी डॉट लोगे जे के साथ। तो आर डॉट जे क्या लिखोगे, आई के साथ तो डॉट जे का 0 हो जाएगा, जे के साथ जे का डॉट 1 होगा, तो 1 इंटू वाई कितना वाई, और जे का डॉट के साथ कितना 0, तो ये 0 ये 0, सिर्फ ये बचा। तो आर डॉट जे की वैल्यू कितनी हो गई, वाई हो गई। और सिमिलरली आर डॉट के चाहिए, तो आर डॉट के इज इक्वल टू, आर का डॉट ले लो के साथ, तो आर डॉट के बराबर आरएचएस का डॉट के साथ, तो आई कैप का डॉट के साथ 0, जे कैप का डॉट के कैप के साथ 0, के कैप का डॉट के कैप के साथ कितना 1, तो z इंटू 1 कितना z होगा। तो आर डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, z होगी। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, x टाइम्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप, मतलब वेक्टर आर। तो ये भी एक्चुअल में क्या है, आरएचएस भी वेक्टर आर है और एलएचएस भी क्या है, वेक्टर आर है। ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया कि वेक्टर आर कह लो चाहे आरएचएस कह लो, बोथ आर सेम थिंग। वो हमने कैसे देखा, एक जनरल वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से लेकर देख ली। ठीक है ना। आने वाले समय में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, देन यू विल फील कि हाँ दैट इज अ बेटर अप्रोच रादर देन दिस वन। ये तो एक बेसिक अप्रोच हुआ, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हुआ, सिंपल सा एप्लीकेशन। ठीक है, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। मतलब हर 2 वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, मतलब ए बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर है, बी सी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर है, सी ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और क्या पूछा है, एंड ऑल्सो एंगल, यहां पे एंगल छूट गया है, एंड ऑल्सो एंगल विच a प्लस बी प्लस सी मेक्स विद ईच। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर होगा वो वेक्टर a के साथ, वेक्टर b के साथ और वेक्टर c के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करो। याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि जब भी हमें वेक्टर का मॉड निकालना हो तो मॉड मत निकालो, क्या निकालो, मॉड का स्क्वायर निकालो। तो वहीं से काम शुरू करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके मॉड का क्या निकाले, स्क्वायर निकालते हैं। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा है लास्ट लेक्चर में, है ना। ये क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर आएगा
मॉड ए कितना होगा, 1 होगा ना, यूनिट वेक्टर है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1, मॉड बी का स्क्वायर 1, मॉड सी का स्क्वायर भी कितना 1, प्लस 2 टाइम्स, चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, बी डॉट सी भी क्या होगा, 0 होगा, सी डॉट ए भी क्या होगा, 0 होगा, परपेंडिकुलर है ना आपस में सारे, तो हर पेयर का डॉट क्या होगा 0, और इसमें क्या आता है 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड कितना होगा, प्लस माइनस √3, स्क्वायर हटने पे इन जनरल होता है, पर वेक्टर की लंबाई है ना, मॉड्यूलस क्या होता है, वेक्टर की लेंथ होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कितनी होगी -√3 तो होगी नहीं, तो क्या होगी +√3 होगी। सही है, यानी a प्लस, इस पार्ट का आंसर आ गया कि a प्लस बी प्लस सी का मॉड कितना होगा √3। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी कितना एंगल a के साथ बना रहा है ये बताना है, a प्लस बी प्लस सी कितना एंगल b के साथ बना रहा है ये भी बताना है, a प्लस बी प्लस सी कितना एंगल c के साथ बना रहा है ये भी बताना है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का यहाँ पर एंगल निकालना है, मॉड तो हमको पता ही है, इसका भी मॉड पता है, मान लो हमें a प्लस बी प्लस सी का एंगल निकालना है a के साथ, पहले a के साथ निकालना है, मॉड a पता ही है 1, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी पता ही है √3, क्यों ना हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दें। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, दोनों वेक्टर्स का मॉड आता है और cos थीटा आता है, तो वेक्टर a भी पता है और वेक्टर a प्लस बी प्लस सी भी पता है, मॉड की बात कर रहे हैं, वेक्टर a का मॉड भी पता है और वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का मॉड भी पता है, तो RHS का तीसरा टर्म क्या होगा, cos थीटा ही तो होगा, थीटा ही तो बताना है हमको, तो हम इसका और a का डॉट लेके चलते हैं ना, a डॉट a प्लस बी प्लस सी, बोलो ठीक है, a का डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ। अब बताओ इज इक्वल टू, इसको अगर फॉर्मूले से लिखते हैं तो क्या होगा, पहले वेक्टर का मॉड कितना 1 इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड कितना √3 इंटू cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो तो a डॉट a कितना होगा 1, a डॉट a का मतलब मॉड a का स्क्वायर यानी 1 होगा, a डॉट b कितना होगा 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है, a डॉट c भी कितना होगा 0, तो ये चीज अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके करेंगे तो कितनी बनेगी 1, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ये कितना √3 cos थीटा, सही है, 1 बराबर √3 cos थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√3, तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 1/√3, तो यहाँ से हमें आंसर कितना मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 1/√3, बोलो ठीक है ना, तो एंगल कितना आया cos इनवर्स ऑफ 1/√3 आया ना। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, अब a प्लस बी प्लस सी का एंगल किसके साथ निकालना है, b के साथ, ऐसे ही काम करो, अब b के साथ डॉट ले लो, तो b डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू b का मॉड 1, a प्लस बी प्लस सी का मॉड √3 इंटू, मान लो cos कुछ अल्फा है, मान लेते हैं एंगल अल्फा है, b का एंगल किसके साथ a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो अल्फा लिख लिया। अब फिर से इस ब्रैकेट को ओपन करो, मतलब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो, तो b डॉट a तो 0 हो जाएगा, b डॉट b 1 होगा, b डॉट c फिर से 0 होगा, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना 1 होगा, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू √3 cos अल्फा, फिर से अल्फा भी कितना आया 1/√3 का cos इनवर्स, इट मीन्स अल्फा बराबर cos इनवर्स ऑफ 1/√3, सेम एंगल आ रहा है ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी जितना एंगल a से बनाएगा उतना ही एंगल b से भी बनाएगा। अब तीसरा किसके साथ निकालो, c के साथ, तो c डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से मॉड c कितना 1, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना √3 इंटू मान लेते हैं cos बीटा है वो एंगल, इधर डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, तो c डॉट a 0 90 डिग्री, c डॉट b 0 90 डिग्री, c डॉट c कितना मॉड c का स्क्वायर यानी 1, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू √3 cos बीटा, इट मीन्स 1/√3 का cos इनवर्स, तो बीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 1/√3।
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी ने c के साथ कितना एंगल बनाया, cos इनवर्स 1/√3, b के साथ कितना बनाया, cos इनवर्स 1/√3, a के साथ कितना बनाया, cos इनवर्स 1/√3। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इफ a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स then prove that a plus b plus c is equally inclined with vector a, vector b and vector c। तो भी वर्किंग क्या होगी, सेम होगी। पहले a plus b plus c का मॉड निकालना पड़ेगा। अगर पहले नहीं क्लिक करेगा, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो बीच रास्ते में दिखाई देगा कि हाँ राइट साइड में हमें a plus b plus c के मॉड की जरूरत पड़ रही है, तो फिर अपने आप फिर लगाओगे। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, पूछेगा कि वो एंगल कितना होगा, बताओ कि a प्लस बी प्लस सी ए के साथ बी के साथ और सी के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आंसर क्या बोलोगे, cos इनवर्स 1/√3 विल बी दैट एंगल। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन वेक्टर्स हैं a b और c, तीनों की मॉड वैल्यू पता है। वेक्टर a का मॉड 3 है, वेक्टर b का मॉड 4 है, वेक्टर c का मॉड 5 है। और एक कंडीशन और दी है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। मतलब वेक्टर a परपेंडिकुलर है b प्लस c पे, वेक्टर b परपेंडिकुलर है c प्लस a पे, और वेक्टर c परपेंडिकुलर है a प्लस b पे। हमें ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है। तो इसमें तो हम वही बात कहेंगे फिर से, इसको ना निकाल कर क्या निकालो, इसका स्क्वायर निकालो। तो वेक्टर ए कोशिश करो खुद से, तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, वो तो आएगा ही। तो मॉड ए स्क्वायर कितना हो गया 9, मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस मॉड सी की स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 2 टाइम्स आता है ना a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बोलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, ये चीज चाहिए होगी ना, क्योंकि इतना तो पता है, ये चीज भी तो चाहिए। ये चीज कैसे मिलेगी, हमने एक बात और बोली है, क्वेश्चन में क्या दिया है, a इज परपेंडिकुलर ऑन b प्लस सी, b इज परपेंडिकुलर ऑन c प्लस ए, c इज परपेंडिकुलर ऑन a प्लस b। इस बात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या खास बात होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बिल्कुल, तो a परपेंडिकुलर है ना किस पे, b प्लस सी पे, यानी a डॉट b प्लस सी बराबर 0 होगा। b परपेंडिकुलर है c प्लस a पे, यानी b डॉट c प्लस a भी क्या होगा 0 होगा। c परपेंडिकुलर है a प्लस b पे, यानी c डॉट a प्लस b भी क्या होगा 0 होगा। अब बताओ इन तीनों की हेल्प से ये ला सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचो, क्या इन तीनों की हेल्प से ये मिल सकता है, ये वाला पार्ट दिखना चाहिए। क्या कर दे, डॉट को ओपन कर दे, तीनों डॉट को ओपन कर दे, तो यहां से मिलेगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी को लिख लेते हैं हम c डॉट a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हमने c डॉट a लिखा है। ठीक है, इस डॉट को ओपन करो तो b डॉट सी प्लस b डॉट a, उसको हम a डॉट b लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव होता है ना डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये बनेगा c डॉट a प्लस c डॉट b का मतलब कितना, b डॉट c इज इक्वल टू कितना, सही है। अब देखो ध्यान से देखो, इन तीनों से हमें ये मिल सकता है, कैसे, तीनों को ऐड कर दो, तो a डॉट b प्लस a डॉट b, 2 टाइम्स a डॉट b, 2 टाइम्स a डॉट b, b डॉट c प्लस b डॉट c, 2 टाइम्स b डॉट c, 2 टाइम्स b डॉट c, c डॉट a प्लस c डॉट a, 2 टाइम्स c डॉट a। तो इन तीनों का सम क्या है, तीनों को ऐड करेंगे तो यही चीज आएगी, और RHS क्या बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0। तो दिस क्वांटिटी विल बी हाउ मच, 0 ना। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर कितना, 9, 16, 25 प्लस 25 50 प्लस 0 यानी कितना 50।
अब स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस इन जनरल तो दोनों आता है, पर ये वेक्टर की क्या है, लंबाई है, तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, सिर्फ √50 बनेगा, यानी 5√2 विल बी द आंसर। सही है, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू नल वेक्टर। वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, ना तो वेक्टर a, ना ही वेक्टर b और ना ही वेक्टर c, इनमें से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, पर ये LHS जो है वो एक नल वेक्टर है। वेक्टर a और वेक्टर c का मॉड क्या है, इक्वल है ना, वेक्टर a का मॉड और वेक्टर c का मॉड इक्वल है, और थीटा एंगल है किसके किसके बीच का, वेक्टर a के बीच का और वेक्टर b के बीच का। हमें प्रूफ करना है कि cos थीटा इज माइनस टाइम्स वेक्टर b का मॉड डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मॉड। ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसकी वर्किंग को ध्यान रखना कि वेक्टर्स के बीच में एक स्केलर मल्टीपल का रिलेशन दे रखा है नल वेक्टर बना के, और हमें किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहां बोल दिया है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तब भी यही रिलेशन आएगा, और इस रिलेशन से थीटा मिलेगा cos इनवर्स ऑफ RHS। तो एंगल पूछा भी जा सकता है, यहां पर थीटा कह के cos थीटा को इसके बराबर दिखाना है। ऐसे में क्या करना है, cos थीटा आएगा डॉट प्रोडक्ट से ही, डॉट प्रोडक्ट से ही आएगा, और किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, a और b के बीच का। तो a और b के बीच का एंगल पूछ भी लिया जाए तो भी हम डॉट प्रोडक्ट जिन दो के लिए बोलेगा उन्हीं दो के ऊपर डॉट प्रोडक्ट बनना चाहिए। a और b के लिए बोला है तो a और b का डॉट प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए, b और c के लिए बोलता तो b और c का डॉट प्रोडक्ट दिखना चाहिए, a और c का बोलता तो a और c का डॉट प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो करना क्या है कि a और b का डॉट प्रोडक्ट पाने के लिए हमें इस रिलेशन में से a और b को एक तरफ रखना होगा और बाकी बचे हुए टर्म को c को दूसरी तरफ भेज देना होगा। ठीक है, तो जिसका एंगल बोला है उन दोनों को एक साथ रखोगे। अगर b और c के बीच का एंगल बोलता तो 2b और c को एक साथ रखते, a को राइट साइड भेज देते। अगर a और c के बीच का एंगल बोलता तो a और c को लेफ्ट में रख के 2b को राइट साइड भेज देते। बट अभी क्या बोला है, a और b के बीच का एंगल बोला है, तो a को और b को एक साथ रखोगे और c को भेज दोगे किधर, राइट साइड। तो ये a और b हो गया, और c उधर आके कितना हो गया, माइनस वेक्टर c हो गया। सही है, अब क्या करोगे, दोनों साइड मॉड लेओगे। सबसे पहला काम दोनों साइड मॉड। कोई भी दो वेक्टर होगा हर बार ऐसा ही काम होना है, दो पेयर से पता चल जाएगा किन दो को साथ में रखना है, उसके बाद अगला स्टेप मॉड लेना है। तो मॉड लोगे तो क्या बनेगा, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस c भी सेम एज मॉड्यूलस ऑफ c होगा, क्योंकि c और माइनस c में फर्क क्या होगा, लेंथ तो वही होगी ना, बस डायरेक्शन का अंतर होगा। तो चाहे c की लेंथ निकालो चाहे माइनस c की लेंथ निकालो, बोथ आर सेम। नाउ क्या इससे हम डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं a और b के बीच का? बिल्कुल। कैसे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो। अब किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, सेल्फ डॉट होता है, खुद का खुद के साथ डॉट। तो फॉर्मूला भी हम जानते हैं, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो 2b के मॉड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स उस फॉर्मूले में क्या होता है, a डॉट b होता है, b की जगह यहाँ कितना है, 2b है, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड c का स्क्वायर। सही है, हमें ये दे रखा है मॉड a बराबर मॉड c, तो मॉड a स्क्वायर और मॉड c स्क्वायर भी तो बराबर होगा, ये कट जाएगा। अब बताओ, इसको फर्दर हम अभी ओपन कर सकते हैं ना, इससे हमारी एंट्री किस में हो जाएगी, कॉस में हो जाएगी। तो इसमें से क्या बनेगा, 4 मॉड b का स्क्वायर प्लस 4 a डॉट b का मतलब मॉड a मॉड b कॉस थीटा
इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, कॉमन कर लो, कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या करोगे, 4 वेक्टर बी का मॉड कॉमन कर लो, तो यहां से कितना बचेगा, वेक्टर बी का मॉड प्लस वेक्टर ए का मॉड इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। अब बताओ ये टर्म 0 होना है, क्या 4 0 है, नहीं, 4 तो नॉन जीरो नंबर है। वेक्टर बी का मॉड 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है ना ए बी सी में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है। नल वेक्टर ही ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मॉड वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नॉन जीरो वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं होती। तो बी चूंकि नल वेक्टर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी 0 नहीं होगी। मतलब यही ब्रैकेट है जो कि 0 बनेगा। तो ये ब्रैकेट जब 0 बनाओगे तो यानी मॉड बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉड इधर भेजोगे तो माइनस वेक्टर बी, और फिर बाई वेक्टर ए का मॉड, माइनस वेक्टर बी का मॉड बाई वेक्टर ए का मॉड। ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, बोलो सही है, समझे बात क्या किए हैं। डिपेंड करेगा कि किस पेयर के बीच का एंगल बोला है, और बाकी की वर्किंग उसके बाद से बस साइड डिसाइड करनी, किन दो को एक तरफ रखना है, किस तीसरे को दूसरी तरफ भेजना है, उसके बाद मॉड लेना है और उसके बाद स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD, BE और CF ये मीडियंस हैं किसी ट्रायंगल ABC के विद वर्टेक्स A एट ओरिजिन। वर्टेक्स A को कहां पे रखा गया है, ओरिजिन पे। हमें प्रूफ करना है कि BC वेक्टर डॉट AD वेक्टर प्लस CA वेक्टर डॉट BE वेक्टर प्लस AB वेक्टर डॉट CF वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें इस डॉट प्रोडक्ट के सम को क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए वर्टेक्स A को कहाँ रख दिया, ओरिजिन पे रख दिया। अदरवाइज अगर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व करना चाहते, ये नहीं दिया होता, तो हम भी किसी न किसी एक वर्टेक्स को कहाँ रख लेते, ओरिजिन पे। और अगर हम थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व करना चाहते तो हम क्या करते, फिर तीनों वर्टेक्स को जनरल पोजीशन वेक्टर देते। ए को वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर, बी को वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी और सी को पोजीशन वेक्टर सी दे के फिर इस पे प्रोसीड करते। बट अगर जल्दी करना चाहते तो हम भी क्या करते, किसी न किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख लेते। बट ऑल्दो यहाँ पर आसान करने के लिए क्वेश्चन में ही दे दिया कि ए कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो बस कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे सारे वेक्टर्स को पुट कर दो। ए बी सी, ए का पोजीशन वेक्टर तो नल होगा, ओरिजिन पे है। बी का पोजीशन वेक्टर मान लो, मानना तो पड़ेगा ना, तीनों ही मानना पड़ता, एक दे दिया है तो दो और मान लेंगे। बी और सी का क्या होगा, सी होगा। अब एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, बीसी वेक्टर यानी सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, तो सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन यानी सी माइनस बी, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट एडी वेक्टर, मतलब डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का। डी क्या है, पहले ये देखो, डी है क्या, एडी मीडियन है ना, तो डी कहीं मिड पॉइंट होगा। एडी मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट होगा। उसी तरह बीई भी मीडियन है, तो बीई मीडियन है तो ई मिड पॉइंट होगा एसी का। और सीएफ भी मीडियन है, तो सी से पास होने वाला मीडियन एबी को मिलेगा कहाँ पे, एफ पे। ये सब मिड पॉइंट है, डी ई और एफ अपनी अपनी रेस्पेक्टिव साइड के मिड पॉइंट है। तो अब क्या करना है, बीसी वेक्टर हो गया, अब एडी वेक्टर लिखो। एडी वेक्टर का मतलब डी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। डी का पोजीशन क्या होगा, मिड पॉइंट है ना, तो बी प्लस सी बाई 2 होगा, तो लिख लो बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए का पोजीशन। ए का पोजीशन क्या है, नल है, तो ठीक है, प्लस सी ए वेक्टर यानी ए का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, तो ए का पोजीशन नल माइनस सी का पोजीशन, तो माइनस सी, तो नल माइनस सी कितना, माइनस सी डॉट बीई यानी ई का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन। ई का पोजीशन क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो नल प्लस सी बाई 2 यानी सी बाई 2, तो सी बाई 2 हो गया। ई का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, बी का पोजीशन कितना है, बी है, ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक, ये हमने दोनों लिख लिया। अब इन दोनों की बारी, प्लस ए बी वेक्टर, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन वेक्टर बी, ए का पोजीशन नल, तो बी माइनस नल कितना हो गया, बी हो गया, डॉट
सी एफ यानी एफ का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, एफ का पोजीशन क्या होगा, मिड पॉइंट है ना, तो नल प्लस बी बाई टू यानी बी बाई टू, तो वेक्टर बी बाई टू ये हो गया एफ का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, सी का पोजीशन क्या है, सी है, तो माइनस सी, बस एलएचएस तैयार हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट खोल दो, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो ये 1/2 बाहर कर लेते हैं, सी का डॉट दोनों के साथ, तो क्या बनेगा, सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी माइनस बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी, बोलो सही है, माइनस बी डॉट सी यहां तक हो गया। अब माइनस सी का डॉट इन पूरे दोनों टर्म्स के साथ, तो माइनस ये क्या बनेगा, इसको ऐसे करते हैं, माइनस हाफ कितना बनेगा, माइनस हाफ सी डॉट सी, सही है ना, माइनस हाफ सी डॉट सी, और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस सी डॉट बी, प्लस सी डॉट बी, सही है यहाँ तक। अब बी का डॉट भी इन दोनों के साथ ले लो, तो क्या बनेगा, प्लस हाफ बी डॉट बी और माइनस बी डॉट सी, माइनस बी डॉट सी। देखो तो सिंप्लीफाई करके कुछ कट पिट रहा है, ये देखो सी डॉट बी और बी डॉट सी तो कट गया, प्लस माइनस कम्यूटेटिव होता है, कट गया। यहां देखो सी डॉट सी बाई टू, सी डॉट सी बाई टू, यहाँ पे प्लस के साथ और यहाँ पे माइनस के साथ, ये भी कट गया, सर ये नहीं, ऊपर नहीं नीचे, सी डॉट सी बाई टू माइनस सी डॉट सी बाई टू खत्म, माइनस बी डॉट बी बाई टू प्लस बी डॉट बी बाई टू, ये भी खत्म हो गया, सही है। और देखो प्लस सी डॉट बी माइनस बी डॉट सी, सेम है ना दोनों, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा कटपिट के, इज इक्वल टू कितना, 0। यही तो प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट डॉट प्रोडक्ट का सम क्या है, 0 है, आ गया इक्वल टू 0, सही है, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जहां पर P साइड BC का मिड पॉइंट है, हमें ये प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इस बात को प्रूफ करना है वेक्टोरियल तरीके से। तो ट्रायंगल ABC गिवन है, मतलब तीनों वर्टेक्स पता होने चाहिए। अब तीनों वर्टेक्स पता होने चाहिए, बट कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, तो तीनों पोजीशन वेक्टर हमें मानना पड़ेगा। अगर सिंपल कर तरीके से प्रूव करना चाहते हैं तो एक पोजीशन वेक्टर को कहाँ मान लें, ओरिजिन पे मान लें, अदरवाइज तीनों को जनरल मानना पड़ेगा, ए को पोजीशन वेक्टर ए, बी को पोजीशन वेक्टर बी, सी को पोजीशन वेक्टर सी, उससे भी आएगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। हम क्या कर रहे हैं, ए को ओरिजिन पे रख देते हैं, बी को पोजीशन वेक्टर बी कह देते हैं और सी को पोजीशन वेक्टर सी कह देते हैं। तुम जब हम लोग ऐसे कर लेंगे तो तुम अपने साइड से एक बार एज एन असाइनमेंट इसको करने की कोशिश करना, सेम मेथड पे, केवल ए की जगह अब क्या लेना, पोजीशन वेक्टर ए लेकर करना, ठीक है। जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद फिर एज एन असाइनमेंट देखना कि एलएचएस आरएचएस उस केस में भी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही करोगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। अब देखो हमने तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया, ए बी क्या है, ए बी तो ये वाली साइड है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे ए बी साइड को, क्या हम ए बी को, जो लाइन सेगमेंट ए बी है, क्या हम उसको वेक्टर ए बी की लंबाई बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी या लेंथ ऑफ वेक्टर बी ए, जो भी मन करे, चाहे ए बी वेक्टर कह लो चाहे बी ए वेक्टर कह लो, दोनों की ही लंबाई क्या आएगी, ए बी ही तो आएगी, ठीक है। तो हम इसको पहले अपने प्रूफ को वेक्टोरियल फॉर्म में लेके जाते हैं कि वेक्टोरियल फॉर्म में कैसा दिखेगा। तो ए बी को क्या कह लो, वेक्टर ए बी की मॉड का स्क्वायर प्लस AC लेंथ को क्या कह लो, वेक्टर AC के मॉड का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स AP को क्या कह लो, वेक्टर AP के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर और सॉरी BP को क्या कह लो, वेक्टर BP के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारा ये रिलेशन वेक्टोरियल प्रूफ में ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर AB वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, AB वेक्टर क्या बनेगा,
ए बी वेक्टर ये है। ए बी वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी माइनस नल कितना बी, तो ए ये बनेगा कितना बी का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर, प्लस एसी वेक्टर क्या होगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर सी है, ए का पोजीशन नल है, तो सी माइनस नल कितना सी, यानी प्लस मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एपी वेक्टर, यानी ए से पी की तरफ जो वेक्टर होगा। तो पी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, पी का पोजीशन कितना होगा बी प्लस सी बाई 2 होगा ना। तो बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कितना नल, तो ये बनेगा b प्लस सी बाई 2 माइनस नल का तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो इसी का मॉड ले लें, माइनस नल से भी तो यही वेक्टर बनेगा, तो इसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर दिखेगा, एपी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, प्लस बीपी वेक्टर यानी p का पोजीशन माइनस b का पोजीशन, ये रहा p का पोजीशन, ये रहा b का पोजीशन, तो इतना माइनस इतना, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा c माइनस बी बाई 2 के मॉड का स्क्वायर। बोलो ठीक है, सही है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, हमने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तुम अपना लिख के करना, p का पोजीशन वेक्टर माइनस b का, तो p का पोजीशन वेक्टर माइनस b का, मतलब इसमें से ये माइनस होगा, तो जब एलसीएम वगैरह लोगे तो b माइनस 2b बनेगा ऊपर, और b माइनस 2b का मतलब कितना माइनस b, इसलिए माइनस b है, और c तो प्लस के साथ आएगा, तो c माइनस b ये बनेगा। ठीक है, मतलब अब हमें इस चीज को प्रूव करना है किसके बराबर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं इसके बराबर है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो बाई 2 है, बाई 2 तो स्केलर है, मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, तो बाई 4 स्क्वायर है ना, तो बाई 4 बाहर आएगा, इसमें भी देखो बाई 2 है, तो इसका भी स्क्वायर बन के बाई 4 बाहर आएगा, तो ओवरऑल बाई 4 बाहर निकल आएगा, तो 2/4 कितना बनेगा 1/2 बनेगा, 2/4 विल बी कितना 1/2, और क्या बनेगा मॉड्यूलस ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ c माइनस b का होल स्क्वायर। बोलो सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये फॉर्मूले हमारे जाने पहचाने हैं डॉट प्रोडक्ट की शुरुआती क्लास के। इसमें क्या क्या आएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, है ना। इसमें ये आएगा देखो मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी। इसमें क्या आएगा, मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट बी होगा। बोलो ठीक है ना, इतना आएगा। अब देखो 2 टाइम्स बी डॉट सी माइनस 2 टाइम्स सी डॉट बी, ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि बी डॉट सी और सी डॉट बी क्या होता है बराबर होता है, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या बचा मॉड बी स्क्वायर यानी 2 मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर यानी 2 मॉड सी स्क्वायर, तो 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, बाहर बाई 2 वेटिंग है, 2 से 2 खत्म, क्या बनेगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। बोलो सही है, यही चीज हमें मिल गई कि नहीं, देखो ये चीज सही है, तो ये चीज आ गई, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है बराबर है, मतलब ये रिलेशन ट्रू है, मतलब ये रिलेशन ट्रू है। ये हमने कैसे किया, वेक्टोरियल फॉर्म से किया, वेक्टोरियल मेथड से किया, ठीक है ना। बाकी तुम कैसे भी करो इसको, सिंपल ज्योमेट्री से करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करो, बट पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था ना, बाउंड कर देता था यूजिंग वेक्टर मेथड, तो अगर वेक्टर मेथड बोल दिया और हम फिर कुछ भी करके इसको प्रूफ कर दे, मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो अगर बाउंडेड है कि नहीं वेक्टर मेथड से करना है तो ऐसे करना होगा, ठीक है। बढ़िया आगे लिखो क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगी तो बताना ना, क्वेरीज को रखना नहीं, जो भी दिक्कत हो बिल्कुल पूछोगे, क्वेरीज इकट्ठा नहीं करना, ठीक है ना। बढ़िया आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल एबीसी में साइड ए का स्क्वायर, साइड लेंथ स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस साइड लेंथ स्मॉल बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स साइड लेंथ स्मॉल सी का स्क्वायर।
तो प्रूफ करना है कि मीडियन AD और मीडियन BE आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है और हमें मीडियंस AD और BE को क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है। तो कोशिश करी जाए, वेक्टोरियली प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ABC पता है, मतलब पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए। पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए, काम थोड़ा आसान करने के लिए एक वर्टेक्स को कहाँ ले लेते हैं, ओरिजिन पे, जो भी मन करे। तो चलो हम A को ले लेते हैं ओरिजिन पे, B पोजीशन वेक्टर B, C पोजीशन वेक्टर C, ठीक है। ट्रायंगल आ गया। स्मॉल a कौन सी साइड होगी, स्मॉल a का मतलब वर्टेक्स A के सामने वाली ना। तो एक्चुअल में इस रिलेशन को क्या लिखोगे, इसको ये लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस स्मॉल b का मतलब B के सामने वाली साइड यानी AC का स्क्वायर, साइड लेंथ AC। अभी हम वेक्टोरियल में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं 5 टाइम्स स्मॉल c का मतलब वर्टेक्स C के सामने यानी AB साइड, तो AB का स्क्वायर। अभी हम लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसको वेक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो BC लाइन सेगमेंट को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर BC की लेंथ बोल सकते हैं। BC लाइन सेगमेंट को वेक्टर BC की जो लंबाई होगी वही तो होगी लाइन सेगमेंट BC। तो वेक्टर BC का होल स्क्वायर, वेक्टर BC के मॉड का स्क्वायर, सही है। प्लस गिवन रिलेशन को हम वेक्टोरियल फॉर्म में ले जा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इस बात से वेक्टोरियल फॉर्म में क्या रिलेशन आएगा, और उसकी हेल्प से इन दोनों वेक्टर्स का क्या दिखा दें, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दें, तो प्रूफ हो जाएगा मीडियंस आर परपेंडिकुलर। बोलो सही है ना। तो इस गिवन से जो कि एक साइड लेंथ के फॉर्म में दिया था, इसको वेक्टोरियल रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही काम कर रहे हैं। तो BC मॉड का वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, AC को क्या बोलोगे, ये लेंथ को AC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो AC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स AB मतलब AB वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, AB वेक्टर का मॉड हो गया लाइन सेगमेंट AB, उसका स्क्वायर ये हो गया, सही है ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म से रिप्लेस करते हैं। BC वेक्टर मतलब ये, यानी क्या लिखोगे C माइनस B ना, C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा मॉड्यूलस ऑफ C माइनस B का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ C माइनस B का होल स्क्वायर प्लस AC वेक्टर, AC ये रहा, तो AC वेक्टर यानी C का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, C माइनस नल यानी C, तो मॉड C का स्क्वायर बन गया, अंदर तो C आएगा बराबर 5 AB वेक्टर यानी B का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, B माइनस नल यानी AB वेक्टर कितना हुआ, B वेक्टर हुआ, तो वेक्टर B के मॉड का स्क्वायर हो गया। बोलो सही है ना। अब इसको ओपन कर देते हैं हम लोग, पूरा इसको ओपन किया जाए तो यहाँ से आएगा क्या क्या, मॉड C स्क्वायर आएगा, मॉड C स्क्वायर एक और पहले से कितना हो गया 2 मॉड C स्क्वायर हो गया, लिख लेते हैं 2 मॉड C स्क्वायर, ठीक है। माइनस मॉड B का स्क्वायर यहाँ से, सॉरी प्लस मॉड B का स्क्वायर ना, माइनस तो डॉट प्रोडक्ट में लगेगा, प्लस मॉड B का स्क्वायर यहाँ से, 5 यहाँ से, ये 5 उधर जाके -5, तो मॉड B का स्क्वायर माइनस 5 मॉड B का स्क्वायर कितना, -4 मॉड B का स्क्वायर, -4 मॉड B का स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर कंबाइन हो गया, B स्क्वायर कंबाइन हो गया, क्या बचा -2 टाइम्स B डॉट C ना, तो -2 टाइम्स B डॉट C इज इक्वल टू कितना 0। बोलो ठीक है, सही है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन हटा सकते हैं, तो मॉड C का स्क्वायर -2 मॉड B का स्क्वायर माइनस B डॉट C इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमें मिला जब हमने इस रिलेशन को किस में कन्वर्ट किया, वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये रिलेशन ऐसा दिखेगा। बोलो सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताना हमको, नहीं ना, वही बातें यूज हो रही है जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, मीडियन कौन कौन से लिखने हैं, AD और B, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, ये दो मीडियन, ये BE हो गया, ये AD हो गया, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है। तो अगर हम ये दिखा दें कि AD वेक्टर और BE वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो क्या हो जाएगा, AD वेक्टर और BE वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और AD वेक्टर और BE वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, मतलब मीडियन AD और BE आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो अब AD वेक्टर लिखो और BE वेक्टर लिखो,
दोनों वेक्टर लिखो और फिर उन दोनों का क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। उस डॉट प्रोडक्ट में इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। तो डी का पोजीशन वेक्टर कितना है, b प्लस सी बाई टू। मिड पॉइंट होगा ना डी बी सी का, तो b प्लस सी बाई टू। और e का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, AC का मिड पॉइंट है, तो नल प्लस सी बाई टू यानी सी बाई टू। बोलो ठीक है। तो यहाँ हम AD वेक्टर लिख रहे हैं। AD वेक्टर कितना होगा बताओ, AD वेक्टर का मतलब हो गया D का पोजीशन माइनस A का पोजीशन। ये D का पोजीशन है, ये A का पोजीशन है, तो b प्लस सी बाई टू माइनस नल मतलब b प्लस सी बाई टू, b प्लस सी बाई टू, यही होगा AD वेक्टर। BE वेक्टर लिखते हैं, BE वेक्टर। तो BE वेक्टर कितना होगा, BE वेक्टर का मतलब हो गया E का पोजीशन माइनस B का पोजीशन, E का पोजीशन माइनस B का पोजीशन, तो C बाई टू माइनस B है ना, तो C बाई टू माइनस B। बोलो ठीक है। अब इन दोनों का क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट। इस फिगर को हटा लें, इस फिगर का काम खत्म। बस डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का जीरो दिखाना है अंडर दिस कंडीशन, क्योंकि ये तो गिवन था ना, इस गिवन के अंडर में ही तो प्रूफ करना है कि मीडियंस परपेंडिकुलर है। इसको हटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, AD डॉट B। तो AD डॉट B क्या होगा, AD डॉट B इट विल बी इज इक्वल टू B प्लस सी बाई टू, ठीक है, B प्लस सी बाई टू डॉट कितना, C माइनस टू बी बाई टू, C माइनस टू बी, एलसीएम ले लिया ना हमने, C माइनस टू बी बाई टू, ठीक है, C माइनस टू बी बाई टू। अब करो इसमें, अब इसको क्या करा जाए, हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो बाई टू तो बाहर कर लो, तो 1/4 हो गया, ब्रैकेट लगाते हैं, B डॉट C, ठीक है, B डॉट C, B का डॉट दोनों के साथ, फिर माइनस टू B डॉट B यानी माइनस टू मॉड B का स्क्वायर। बोलो सही है। अब C के साथ डॉट लो, C डॉट C यानी मॉड C का स्क्वायर, और फिर माइनस टू C डॉट B यानी माइनस टू C डॉट B को B डॉट C लिख सकते हैं कि नहीं, तो माइनस टू B डॉट C। बोलो सही है। कोई दिक्कत हो तो बताना है ना, खाली हमने B प्लस C का डॉट लिया है C माइनस टू B के साथ, और ये चार टर्म्स लिखे हैं। अब देखो ये कितना बन गया, 1/4 तो बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या क्या आ गया देखो, तो मॉड C स्क्वायर पहले से लिख लो, माइनस टू मॉड B का स्क्वायर, माइनस टू मॉड B का स्क्वायर, और क्या B डॉट C माइनस टू B डॉट C यानी माइनस B डॉट C। बोलो सही है, यहाँ तक देखो ये चीज सही है। 1/4 टाइम्स मॉड C स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड B स्क्वायर माइनस B डॉट C, ठीक है। और ये चीज देखो यहाँ पे हमें मिल रखी है, ये कितना मिला है, मॉड C स्क्वायर माइनस टू मॉड B स्क्वायर माइनस B डॉट C कितना मिला है, 0। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो 0/4 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बोलो सही है ना। यानी मीडियन AD के अलोंग जो वेक्टर था और मीडियन B के अलोंग जो वेक्टर था, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 आया है। इसलिए AD मीडियन और B मीडियन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यही तो प्रूफ करना था। बोलो सही है, समझ गया ना। इस रिलेशन से ये दिख रहा है कि AD के अलोंग जो वेक्टर था और B के अलोंग जो वेक्टर था, AD वेक्टर और B वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब मीडियंस AD एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज 0 अलोंग देयर करेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स। सही है, प्रूफ हो गई ये बात। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे, है ना। अच्छा, तुम लोग की हम क्वेरीज देखते हैं, तुम लोग परेशान रहते हो कि सर कोई शीट नहीं मिल रही है, कोई बुक नहीं अवेलेबल है लॉकडाउन में, कहाँ से क्वेश्चन करना है। डोंट वरी, जैसे जैसे कंटेंट हमें मिलता जाएगा। अभी हम तुम्हें क्या बुक बताएं बताओ, अभी हम लोगों ने कोलिनियरिटी कोप्लिनरिटी वगैरह की बात की है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब ये भी नहीं कि हम लोग धीमे चल रहे हैं, तेज चल तो सकते हैं इससे तेज, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, स्किप भी नहीं कर सकते ना। बहुत आराम से हम लोग को समझना है, और श्योर शॉर्ट अगर मन से काम करेंगे तो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस करके आएंगे। तो बिल्कुल घबराओ नहीं, बुक्स के पीछे मत भागो। जैसे जैसे कंटेंट होता जाएगा, टॉपिक्स हम लोग जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, हम शीट देंगे, और जब हमको लगेगा कि हाँ अब हम बुक्स कर सकते हैं, देन आई विल टेल यू कि हाँ कब हम लोग को बुक्स करनी है और कौन सी बुक करनी है। इसलिए अभी बुक के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो,
ईमानदारी से बस जितना बोल रहे हैं उतना करते जाओ। वेक्टर 3D में यू विल फील ऑसम, बहुत अच्छा लगेगा। दे आर वेरी गुड चैप्टर्स और इनका वेटेज है एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं वेक्टर से भी और 3D से भी। तो बस जितना बोल रहे हैं करते जाओ, परेशान नहीं हो, है ना। शीट्स को लेकर और बुक्स को लेकर परेशान नहीं हो। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तुम्हें हर चीज़ बताई जाएगी, इसलिए बिल्कुल अपने आप को परेशान ना करो, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। बाकी की बातें इससे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे स्विच करेंगे, ठीक है।